हम बहुत मेहनत करते हैं अपने लेवल को अचीव करने के लिए, टीम को बिल्ड करने के लिए, पूरा ऑर्गेनाइज़ेशन हम बहुत बड़ा बनाते हैं। लेकिन इस ऑर्गेनाइज़ेशन को हम अपने आने वाले लंबे समय तक 50 साल, 100 साल तक एक सुरक्षित तरीके से कैसे रख सकें, इसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो अगर हम नियम को नहीं जानेंगे तो हमारा सालों का मेहनत खराब हो सकता है, क्योंकि कंपनी के कुछ रूल्स हैं जो हर एक एसोसिएट को जानना बहुत ज़रूरी है। तो आप सब पेन और डायरी के साथ बिल्कुल रेडी रहिए, क्योंकि ये एथिक्स ट्रेनिंग्स बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि साढ़े 3 साल मुझे हुआ है और हमारी कंपनी पूरे रूल्स को फॉलो करती है, तो ये आपको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये आपको नोट डाउन करना है, क्या-क्या हमारे रूल्स हैं, क्या रेगुलेशंस हैं, प्रोडक्ट्स को लेकर, रिजल्ट्स को लेकर और बहुत सारे रूल्स जो है, आज जो हमें सर बताने वाले हैं, उसको हम लिखने वाले हैं, ओके? तो मैं इनवाइट करूँगा हमारे कॉर्पोरेट स्पीकर, तो वेलकम ऑन द स्क्रीन जीतू सर, वेलकम ऑन द स्क्रीन। मैं बिना समय गँवाए मैं अपना इंट्रोडक्शन देता हूँ। मैं जीतू सुथार, जो कि इस कंपनी में पिछले 3 साल से जुड़ा हुआ हूँ और आज हम बात करने वाले हैं क्लेम्स एंड रिप्रेजेंटेशन को लेकर, ठीक है? तो हमारा जो बेसिक जो टॉपिक रहेगा क्लेम्स एंड रिप्रेजेंटेशन को लेकर, तो सबसे पहले मैं अपनी स्क्रीन जो है आप सभी के लिए शेयर करूँगा। प्लीज़ मुझे बताइएगा कि मेरी स्क्रीन सभी के लिए विज़िबल है या नहीं? यस, या थैंक विज़ुअल यू। ही थे। ओके। तो ट्रेनिंग स्टार्ट करने से पहले जैसे कि मैंने अपना इंट्रोडक्शन दिया है और हमारे इंट्रोडक्शन के साथ में हमारी कंपनी के एक डिपार्टमेंट है जिनको आप एबीपीसी डिपार्टमेंट के नाम से जानते हो, तो इनका इंट्रोडक्शन भी बनता है। तो एक्चुअल में ये जो डिपार्टमेंट जो है बनाया गया है, जिनको आप एपीसी डिपार्टमेंट या फिर एबीपीसी डिपार्टमेंट, कंप्लायंस डिपार्टमेंट या फिर एथिक्स डिपार्टमेंट के नाम से जानते हो, तो ये एक्चुअली डिपार्टमेंट जो एस्टैब्लिश किया गया है, बनाया गया है, इसका मेन मोटो क्या है वो हम जानते हैं। तो हमारा डिपार्टमेंट जो है वो काम करता है आप सभी को प्रोटेक्ट करने का। इसके अलावा हमारी कंपनी की ब्रांड और इमेज को प्रोटेक्ट करने का, हमारे कस्टमर को प्रोटेक्ट करने का, हमारे बिज़नेस को प्रोटेक्ट करने का। और ये सारा गोल जो है हम अचीव करते हैं कोचिंग एंड एजुकेशन के माध्यम से। फॉर एग्जांपल जैसे कि आज हम आपके लिए कोचिंग एंड एजुकेशन सेशन रख रहे हैं। इसके अलावा कंपनी जो है टाइम टू टाइम बेसिस पे आप सभी को एजुकेट करने के लिए बड़े लेवल पे कोचिंग एंड एजुकेशन सेशन जो है वो ऑर्गेनाइज करवाता रहता है। और इसके अलावा मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि कंपनी की ऑफिशियल वेबसाइट पे बहुत सारा एजुकेशन मटेरियल अवेलेबल है। अगर आप वहाँ पे अगर विजिट करते हो और अगर आपको कैसे क्लेम करना है, कैसे आपको रिजल्ट शेयर करना है, अगर आपको सोशल मीडिया पे अगर एडवर्टाइजमेंट करना है, कैसे करना है, ये सारी इन्फॉर्मेशन हमारी कंपनी की ऑफिशियल वेबसाइट पे अवेलेबल है। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि हमारा डिपार्टमेंट जो काम करता है, वो करता है प्रोएक्टिव मॉनिटरिंग का। मतलब जितने भी एसोसिएट जो कंपनी के साथ जो जुड़े हुए हैं, वो अपना बिज़नेस एथिकल वे में कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, उनके ऊपर निगरानी रखने का काम जो है हमारा डिपार्टमेंट करता है। तो ये क्विक इंट्रोडक्शन हो गया हमारे डिपार्टमेंट का, तो आगे हम बात करते हैं रूल्स ऑफ कंडक्ट। तो अगर मैं बात करूँ रूल्स ऑफ कंडक्ट, जैसे कि आप सभी को पता है कि रूल्स हर जगह बने हुए हैं। अगर हम बात करें अपने घर की, तो हमारे घर में भी रूल बने हुए हैं। फॉर एग्जांपल कि हमें जूते-चप्पल हमें बाहर खोलने हैं और सुबह उठते ही हमें चादर को समेट के कपबोर्ड में रखनी है, घर की सफाई रखनी है। तो ये सारी एक्टिविटीज़ हम करते हैं ताकि हमारा डेली रूटीन का काम जो है वो एक व्यवस्थित तरीके से चलता रहे। तो यही चीज़ अगर हम अपने बिज़नेस के ऊपर एप्लीकेबल करते हैं, तो सेम चीज़ एप्लाई होती है। अगर हम अपने बिज़नेस को अगर एथिकल वे में अगर करते हैं, सही तरीके से करते हैं, तो हम क्या करेंगे, एक लॉन्ग टर्म सक्सेस जो है वो अचीव करेंगे। क्लियर रहेगा? तो ये हो गया हमारा रूल्स ऑफ कंडक्ट और आगे हम बात करते हैं क्लेम्स एंड रिप्रेजेंटेशन। तो क्लेम किसको बोलते हैं? मतलब दावा किसको बोलते हैं? अगर कोई भी एसोसिएट जब जनरल पब्लिक में जब अपनी जर्नी जब शेयर करता है, तो वो क्या करता है? क्लेम करता है। और वो क्लेम कैसे हो सकता है? वो क्लेम जो है वेट लॉस को लेकर हो सकता है, वेट गेन को लेकर हो सकता है, बिज़नेस अपॉर्च्युनिटी को लेकर होता है, अर्निंग एंड लाइफ़स्टाइल को लेकर भी हो सकता है। लेकिन कंपनी कहती है कि जब भी आप कोई भी क्लेम करते हो, वो क्लेम कैसा होना चाहिए? वो क्लेम ट्रूथफुल होना चाहिए, मतलब सच्चा होना चाहिए, लॉफुल होना चाहिए, विजिबल होना चाहिए, सस्टेनेबल होना चाहिए, मतलब सारभूत होना चाहिए और नॉट मिसलीडिंग, मतलब जनता को गुमराह करने वाला नहीं होना चाहिए। और हमें ध्यान रखना है कि जब भी हम कोई भी क्लेम करते हैं, वो क्लेम जो है उस प्रोडक्ट के लेवल से मैच होना चाहिए। हमें ऐसा कोई भी क्लेम नहीं करना है जो कि अपने आप में एक अतिशयोक्ति के रूप में हो या फिर मिसलीडिंग के रूप में हो, वैसा हमें क्लेम नहीं करना है। और हमें ध्यान रखना है कि जो भी हम क्लेम करते हैं, उसका हमारे पास में लिखित में प्रमाण होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हमने कहीं से सुना है और हम आगे जाके लोगों को बता रहे हैं, वैसा क्लेम हमें बिल्कुल भी नहीं करना है। हमें वही क्लेम करना है जो कि हमारे पास में रिटन में दिया हुआ है। ओके? और ध्यान रखना है कि जो भी हम क्लेम करते हैं, उसके साथ में हमेशा कंपनी का प्री अप्रूव्ड डिस्क्लेमर जो है वो यूज़ करना होता है। अब डिस्क्लेमर क्या होता है? तो इसको समझने के लिए हम आगे बात करेंगे, तो मैं आपको बता देता हूँ कि कंपनी ने क्लेम को टोटल 4 भागों में जो है वो डिवाइड किया है। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो, पहला है वेट लॉस क्लेम, दूसरा है प्रोडक्ट एंड मेडिकल क्लेम, अर्निंग एंड लाइफस्टाइल क्लेम और बिज़नेस अपॉर्च्युनिटी क्लेम। और हमें क्या करना है कि जो भी हम रेस्पेक्टिव क्लेम करते हैं, उसके साथ में उसका प्री अप्रूव्ड डिस्क्लेमर जो है हमें यूज़ करना होता है। और ध्यान रखना है कि जब भी हम कोई भी क्लेम करते हैं, उस क्लेम में हमें किसी प्रकार की बीमारी को ठीक करने का दावा नहीं करना है। क्लियर रहेगा? तो सबसे पहले हम बात करते हैं वेट लॉस क्लेम। ओके? तो आप सभी को पता है कि जब हम हर्बलैप की प्रोडक्ट जब यूज़ करते हैं, ओके,
तो हमें बहुत अच्छे रिजल्ट्स आते हैं, और जब हमें बहुत अच्छे रिजल्ट्स आते हैं तो हम चाहते हैं कि अपने रिजल्ट्स को लोगों को बताएं या फिर दिखाएं एज ए बिफोर एंड आफ्टर पिक्चर। तो यस, डेफिनेटली हम अपने बिफोर एंड आफ्टर पिक्चर जो है वो शेयर कर सकते हैं, चाहे वो सोशल मीडिया हो, व्हाट्सएप स्टेटस हो, फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, फ्लायर हो, विजिटिंग कार्ड हो, बिजनेस कार्ड हो, चाहे कोई सा भी फॉर्मेट हो, हम वहां पे अपना बिफोर एंड आफ्टर पिक्चर जो है वो शेयर कर सकते हैं। लेकिन कंपनी कहती है कि जब भी हम अपना बिफोर एंड आफ्टर पिक्चर शेयर करेंगे, हमें हमेशा उस बिफोर एंड आफ्टर पिक्चर के साथ में कंपनी का प्री अप्रूव्ड डिस्क्लेमर जो है वो यूज करना होता है। और डिस्क्लेमर क्या कहता है? डिस्क्लेमर हमारा ये कहता है कि दीज रिजल्ट्स आर नॉट टिपिकल, इंडिविजुअल रिजल्ट्स में वेरी। आपको पता है कि हर पर्सन की बॉडी जो है वो अलग अलग होती है, हर पर्सन का बीएमआई, बीएमआर, मेटाबॉलिक लेवल जो होता है वो अलग अलग होता है। तो हम ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि जो बिफोर एंड आफ्टर पिक्चर हम लोगों को दिखा रहे हैं या फिर दर्शा रहे हैं, वैसा का वैसा उस पर्सन को रिजल्ट आ रहा है, ये जरूरी नहीं है। तो हम क्या करते हैं कि जब भी हम अपना बिफोर एंड आफ्टर पिक्चर शेयर करते हैं, वहां पे कंपनी का प्री अप्रूव्ड डिस्क्लेमर जो है वो यूज करते हैं, और जिससे क्या होता है कि हम अपने आप को प्रोटेक्ट करें, हम अपने बिजनेस को प्रोटेक्ट करें। ऐसा ना हो कि हम किसी भी पर्सन का या फिर हम अपने खुद का अगर बिफोर एंड आफ्टर पिक्चर शेयर कर रहे हैं एज ए बिफोर एंड आफ्टर पिक्चर, और उस पिक्चर को देखकर अगर कोई भी पर्सन हर्बल लाइफ को कंटिन्यू करता है और उस पर्सन को वैसा रिजल्ट नहीं आता है, तो वो पर्सन जो है वो एक क्लेम कर सकता है कि हमने आपका बिफोर एंड आफ्टर पिक्चर देख के हमने कंटिन्यू किया था, लेकिन हमें वैसा रिजल्ट नहीं आया। तो हम क्या कर रहे हैं? हम अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, और हम अपने आप को प्रोटेक्ट तभी कर सकते हैं जब हम अपना बिफोर एंड आफ्टर पिक्चर के साथ में कंपनी का प्री अप्रूव्ड डिस्क्लेमर जो है वो यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि ये पर्सन है जिन्होंने अपना 5 kg जो वेट लॉस किया है और उन्होंने अपना बिफोर एंड आफ्टर पिक्चर शेयर किया है, तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं? यहाँ पे ये डिस्क्लेमर यूज नहीं कर रहे हैं, इसलिए हमने क्या किया, इसको क्रॉस मार्क कर रखा है। लेकिन दूसरी तरफ आप देख पा रहे हो, सेम पर्सन है जिन्होंने अपना बिफोर एंड आफ्टर पिक्चर शेयर किया है और उन्होंने 85 से लेकर 80 kg तक अपना वेट लॉस जो है वो किया है, और यहाँ पे क्या कर रहे हैं? कंपनी का प्री अप्रूव डिस्क्लेमर जो है वो यूज कर रहे हैं। तो ये अपने आप में एक एथिकल वे है अपना बिफोर एंड आफ्टर पिक्चर शेयर करने का। तो क्लियर रहेगा कि जब भी हम क्या करेंगे, जब भी हम अपना बिफोर एंड आफ्टर पिक्चर शेयर करेंगे, वहां पे हमेशा कंपनी का प्री अप्रूव डिस्क्लेमर जो है वो जरूर यूज करेंगे। इसके अलावा हमें ध्यान रखना है कि कई बार हम क्या करते हैं कि कुछ लोग बैठे हैं और बैठे हम अपनी जर्नी जो है वो शेयर करते हैं, तो हम वर्बली क्लेम भी है वो करते हैं। तो कंपनी भी ये नहीं कहती कि आप वर्बली भी क्लेम नहीं कर सकते, यस डेफिनेटली हम वहां पे भी क्लेम कर सकते हैं, लेकिन कंपनी कहती है कि जब भी आप ऐसा कोई भी क्लेम करते हो, वो एग्जैगरेट वे के अंदर नहीं होना चाहिए, मतलब बढ़ा चढ़ाकर कोई भी क्लेम नहीं होना चाहिए। जैसे कि वेट लॉस करना होगा बहुत आसान, चुटकियों के अंदर वजन कम कीजिए, सिंपल वे में वजन कम कीजिए, बिना खान पान में सुधार करते हुए अपना वजन कम कीजिए, 100% रिजल्ट, गारंटीड रिजल्ट, अपना मन पसंदीदा खाना खाते हुए अपना वजन कम कीजिए, नहीं, ऐसा हमें बिल्कुल भी क्लेम नहीं करना है। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि किसी भी पर्सन को जब अपना वजन जब कम करना होता है या फिर बढ़ाना होता है, तो हमें बहुत सारी एक्टिविटीज करनी होती है। फॉर एग्जाम्पल, कि हमें कितना खाना है, क्या खाना है, मॉर्निंग में क्या खाना है, इवनिंग में क्या खाना है, कितना वर्कआउट करना है, कितना पानी पीना है, अच्छी आदतों को हमें अपनाना होता है, बुरी आदतों को छोड़ना होता है, डेली एक्टिव लाइफस्टाइल में सुधार करना होता है। तो ये सारी चीजें जब हम फॉलो करते हैं, तब जाके हम उस पर्सन को वो रिजल्ट आते हैं। लेकिन इतना आसान नहीं है कि अगर कोई भी पर्सन अगर हर्बल की प्रोडक्ट अगर कंज्यूम करता है और उसके साथ में उस पर्सन को रिजल्ट आए, ये चीज पॉसिबल नहीं है। और ये चीज क्या करते हैं, और ये चीज हम अपने कस्टमर को एजुकेट भी करते हैं। जैसे कि हम मॉर्निंग में जब न्यूट्रिशन क्लब जब अटेंड करते हैं या फिर लोगों को एजुकेट करते हैं, चाहे फिजिकल क्लब जब अटेंड करते हैं, तो हम एक ही चीज के ऊपर फोकस करते हैं। वो क्या करते हैं? हम 80% न्यूट्रिशन और 20% वर्कआउट, मतलब हमारे जो रिजल्ट जो है, हमारे जो प्रोडक्ट जो है, इसी फिलोसॉफी के ऊपर डिपेंड करता है। मतलब 80% जो है हमारा न्यूट्रिशन काम करेगा और 20% जो है हमारा वर्कआउट करेगा। इसके अंदर जो अगर मैं बात करें हमारे डेली एक्टिव लाइफस्टाइल को भी हम इसके अंदर इंक्लूड कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें जब हम फॉलो करते हैं, तभी जाके हमें वो रिजल्ट आते हैं। तो मेक श्योर कि जब भी आप ऐसा कोई भी क्लेम करते हो, चाहे बिफोर एंड आफ्टर पिक्चर को लेकर या फिर वर्बली आप अपना जब जर्नी जब शेयर करते हो, तो हमें ध्यान रखना है कि जब भी हम बिफोर आफ्टर पिक्चर शेयर करेंगे, वहां पे कंपनी का प्री अप्रूव डिस्क्लेमर यूज करेंगे, और वर्बली हम कोई भी क्लेम करते हैं तो वहां पे हमेशा ध्यान रखना है कि कभी भी बढ़ा चढ़ाकर कोई भी क्लेम नहीं करना है। क्लियर रहेगा? तो नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रोडक्ट क्लेम। तो जैसे कि आपको पता है कि प्रोडक्ट हमारी बैकबोन है और हम सभी क्या है? प्रोडक्ट लवर है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपको पता है कि हर्बल लाइफ प्रोडक्ट जो है वो गवर्न होते हैं FSSAI, मतलब फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। हमारे प्रोडक्ट जो है वो किसी भी ड्रग्स इंडस्ट्री से गवर्न नहीं होते हैं। हमारे प्रोडक्ट जो है प्योरली एक न्यूट्रिशनल प्रोडक्ट है, सप्लीमेंट्री प्रोडक्ट है, खाने के पदार्थ हैं। ये किसी भी रूप में या फिर किसी भी प्रकार में मेडिसिन नहीं है, दवाई नहीं है। तो हमें ध्यान रखना है कि जब भी हम कोई भी प्रोडक्ट को लेकर कोई भी क्लेम करते हैं, हमें कभी भी किसी भी रूप में किसी भी प्रकार की बीमारी को ठीक करने का दावा नहीं करना है, जो कि हमारा डिस्क्लेमर भी ये कहता है। तो हमारा डिस्क्लेमर क्या कहता है कि हर्बल लाइफ प्रोडक्ट्स आर नॉट इंटेंडेड टू डायग्नोज, ट्रीट, क्योर, प्रिवेंट एनी डिजीज। मतलब हर्बल लाइफ प्रोडक्ट जो है वो किसी प्रकार की बीमारी को ठीक करने का, दूर करने का, निदान करने का दावा नहीं करता है। क्यों नहीं करता है? जैसे कि हमने अभी ट्रेनिंग के अंदर अभी आपको बताया था कि हमारे प्रोडक्ट जो है प्योरली एक न्यूट्रिशनल प्रोडक्ट है। क्लियर रहेगा? और हमें ध्यान रखना है कि इसके साथ ही कई बार हम क्या करते हैं कि जब हम हर्बल लाइफ के प्रोडक्ट जब कंज्यूम करते हैं,
ओके, या फिर हम शेक पार्टी करते हैं या फ्रेश पार्टी करते हैं या फिर शेक तैयार करते हैं या फिर हर्बल लाइफ के प्रोडक्ट को लेकर कोई एक एजुकेशनल एक वीडियो तैयार करते हैं और उस वीडियो को हम सोशल मीडिया पे हम पोस्ट करते हैं या फिर इंस्टाग्राम पे या फिर व्हाट्सएप स्टेटस पे हम शेयर करते हैं। यस, डेफिनेटली आप इस चीज को भी आप कर सकते हो, लेकिन कंपनी वहां पे भी ये कहती है कि जब भी आप हर्बल लाइफ के प्रोडक्ट को लेकर आप कोई भी बात करते हो, आपको हमेशा कंपनी का प्री अप्रूव डिस्क्लेमर जो है वो यूज करना होता है। क्लियर रहेगा? जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो कि यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि अगर हम किसी प्रोडक्ट को अगर यूज करें तो हम इस तरह की हम क्लेम जो है वो कर सकते हैं, लेकिन हम किसी प्रकार की बीमारी को हम ठीक करने का दावा नहीं कर सकते, जैसे कि बैलेंस्ड ब्लड प्रेशर, कंट्रोल डायबिटीज, रिड्यूस बॉडी पेन। मतलब अगर सिंपल वर्ड में अगर मैं आपको बताना चाहूँ, हमें किसी भी बीमारी को लेकर हमें बिल्कुल भी बात नहीं करनी है। और कई बार हमने देखा है कि कई बार हमने ये ऑब्जर्व भी किया है कि जब हम न्यूट्रिशन क्लब जब विजिट करते हैं, चाहे वो फिजिकल हो चाहे वो वर्चुअल हो, तो कुछ एसोसिएट या फिर कुछ कस्टमर जब अपने जब जर्नी जब शेयर करते हैं, तो वो जर्नी जब शेयर करते हैं तो अपना रिजल्ट शेयर करते टाइम में कुछ क्लेम करते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि हर्बल लाइफ कम्युनिटी ज्वाइन करने से पहले मुझे कुछ बीमारियां थी, मुझे जॉइंट पेन की प्रॉब्लम थी, मेरे डायबिटीज की प्रॉब्लम थी, मुझे अगर मैं बात करूं कि अस्थमा की प्रॉब्लम थी या फिर पीसीओएस की प्रॉब्लम थी, मुझे सांस लेने में दिक्कत हो रही थी, घुटनों में दर्द था, लेकिन जब से मैंने हर्बल लाइफ को कंटिन्यू किया है, मेरी सारी बीमारियां जो है वो ठीक हो गई है। मैं एक मेडिकल फ्री लाइफ जी रहा हूँ, मैं एक डॉक्टर फ्री लाइफ जी रहा हूँ। नहीं, हमें ऐसा बिल्कुल भी क्लेम नहीं करना है। क्यों? क्योंकि हो सकता है कि जो पर्सन जो अपना रिजल्ट जब शेयर कर रहा है, उसका एक पर्सनल रिजल्ट जो है वो हो सकता है, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि उस पर्सन को इस प्रोडक्ट को कंज्यूम करने से इस पर्सन को ये रिजल्ट आए हैं। तो जैसे कि हमने आपको ट्रेनिंग के अंदर ये बताया था कि जब हम हर्बल के प्रोडक्ट जब कंज्यूम करते हैं तो हम बहुत सारी चीजों को फॉलो करते हैं, अच्छी आदतों को अपनाते हैं, बुरी आदतों को छोड़ते हैं, डेली लाइफस्टाइल को हम फॉलो करते हैं, तो तब जाके हमें ये रिजल्ट आते हैं। लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि हर्बल लाइफ के प्रोडक्ट को कंज्यूम करने से ही हमारी पर्टिकुलर जो बीमारी जो है वो ठीक हुई है। मैक्सिमम अगर आप क्लेम करते हो तो आप मैक्सिमम इस तरह का क्लेम कर सकते हो कि हर्बल लाइफ कम्युनिटी ज्वाइन करने से पहले आपको कुछ हेल्थ इश्यूज थे, लेकिन जब से आपने हर्बल लाइफ को कंटिन्यू किया है, अपने डेली एक्टिव लाइफस्टाइल में आपने सुधार किया है, पूरी आदतों को छोड़ा है आपने, और अ, अगर बात करूं आपने कोर्स का आपने प्रॉपर तरीके से आपने कहना माना है, तब जाके आपको ये रिजल्ट आए हैं और अभी आप अपने आप को एक एनर्जेटिक फील करते हो, एक्टिव फील करते हो, तो इस तरह के आप जो है वो क्लेम कर सकते हैं। क्लियर रहेगा? तो नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रेजेंटेशन एंड डायरेक्शंस ऑफ यूज। जैसे कि आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख पा रहे हो, ये डिस्क्लेमर जो है आपने हर प्रोडक्ट के ऊपर देखा होगा, और ये डिस्क्लेमर जो है वो क्या कहता है। तो आपको पता है कि हमारे हर्बल के प्रोडक्ट जो है वो एक जेंडर वाइज है, मतलब कुछ प्रोडक्ट जो है वो जेंट्स ले सकते हैं, कुछ प्रोडक्ट जो है वो लेडीज ले सकती है, और कुछ प्रोडक्ट जो है वो बच्चे जो है वो नहीं ले सकते। ये सारी इंफॉर्मेशन उस प्रोडक्ट के लेवल पे दी हुई है। तो हमें क्या करना है, ये सारी इंफॉर्मेशन हमें अपने कस्टमर को या फिर अपने पोटेंशियल कस्टमर को शेयर करनी है। और आपको पता है कि हर्बल लाइफ के प्रोडक्ट जो है एक पर्टिकुलर कंडीशन में अगर कोई भी पर्सन अगर आता है तो उस प्रोडक्ट को कंज्यूम नहीं कर सकता जब तक कि वो अपने फिजिशियन से कंसल्ट नहीं कर लेता। फॉर एग्जांपल, अगर कोई भी लेडी जो कि एक प्रेग्नेंट है या फिर एक लैक्टिंग वुमन है, मतलब अपने बच्चे को दूध पिलाने की वो स्थिति में है, तो उस स्थिति में वो लेडीज हर्बल लाइफ की प्रोडक्ट जो है वो कंज्यूम नहीं कर सकती जब तक कि वो अपने फिजिशियन से कंसल्ट जो है वो नहीं कर लेते। अगर वो अलाउ करते हैं तो यस, डेफिनेटली इस प्रोडक्ट को वो यूज कर सकते हैं। तो ये चीज हमें क्या करनी है, ये चीज हमें अपने कस्टमर को बतानी है, क्योंकि ये जरूरी नहीं है कि जिस किसी भी कस्टमर को हम प्रोडक्ट सर्व कर रहे हैं या फिर उनको दे रहे हैं वो कस्टमर क्या है, पढ़ा लिखा हो, ये जरूरी नहीं है। तो ये हमारी लायबिलिटी बनती है, ये हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि जो भी पोटेंशियल कस्टमर आप जिनको प्रोडक्ट सर्व कर रहे हो, आप उनको बताइए, उनको एजुकेट कीजिए कि आप कब इस प्रोडक्ट को ले सकते हैं और कब जो है इस प्रोडक्ट को नहीं ले सकते। अगर कुछ पर्टिकुलर अगर आप कंडीशन में अगर आते हो तो आपको क्या करना है, अपने फिजिशियन से आपको कंसल्ट करना है। अगर आप वो अलाउ करते हैं तो उसके बाद में आप इस प्रोडक्ट को यूज कर सकते हैं। क्लियर रहेगा? और इसके अलावा जैसे कि हम अपने कस्टमर को, अपने डाउनलाइन को, अपने ऑर्गेनाइजेशन को हम एजुकेट करने के लिए बहुत सारे एजुकेशन सेशन रखते हैं। चाहे अगर हम बात करें, चाहे न्यूट्रिशन क्लब हो, चाहे फिजिकल न्यूट्रिशन क्लब हो, चाहे कोई इवेंट हो, तो हम किसी पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर बात करते हैं। यस, हम पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर हम बात कर सकते हैं, लेकिन कंपनी कहती है कि जब भी आप कोई भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट या फिर टॉपिक के ऊपर बात करते हो, आपको किसी भी बीमारी को लेकर बात नहीं करनी है। क्यों नहीं करनी है? जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हम एक वेलनेस कोच है, हम कोई डॉक्टर नहीं है। अगर हम किसी बीमारी को हम जानते ही नहीं है, पहचानते ही नहीं है, तो हम उसको किसी को एजुकेट भी नहीं कर सकते। तो हमें ध्यान रखना है कि जब भी हम किसी भी टॉपिक के ऊपर बात करते हैं या फिर किसी सब्जेक्ट के ऊपर बात करते हैं, हमें किसी प्रकार की बीमारी को लेकर हमें बात नहीं करनी है। फॉर एग्जांपल, जैसे वेलनेस लिविंग प्रोग्राम, पीसीओडी, पीसीओएस, डायबिटीज, कोविड-19, अस्थमा, हमें किसी भी बीमारी को लेकर बात नहीं करनी है। यस, डेफिनेटली अगर आपको बात करनी है तो ऐसे बहुत सारे टॉपिक है जिसके ऊपर आप बात कर सकते हो। जैसे हम बहुत सारे ऐसे टॉपिक है, जैसे बेटर स्लीपिंग है, टाइम पंचुअलिटी है, या फिर अगर विटामिन, मिनरल्स, फाइबर, या फिर हमारे बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट हैं, आप उनको एजुकेट करने के लिए, उनके इंग्रेडिएंट्स को इन्फॉर्मेशन देने के लिए, आप उस टॉपिक के ऊपर आप अपने कस्टमर को एजुकेट करने के लिए उनको एजुकेट कर सकते हो या फिर उसके ऊपर आप बात कर सकते हो। लेकिन हमें ध्यान रखना है कि हमें किसी भी बीमारी के ऊपर हमें बात नहीं करनी है। क्लियर रहेगा?
आगे हम बात करते हैं प्रोडक्ट कोलेटरल, जैसे कि हमारे बहुत सारे प्रोडक्ट है, उसके ऊपर अगर आपको इन्फॉर्मेशन अगर आपको चाहिए कि इस प्रोडक्ट के क्या क्या इंग्रेडिएंट्स हैं और क्या क्या वो फायदे कर सकते हैं, तो ये इन्फॉर्मेशन आपको कंपनी की ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको मिल सकती है। आपको क्या करना होगा, आपको in.myherbalife.com पे जाके की टू सक्सेस डाउनलोडेड टूल्स एंड प्रोडक्ट कोलेटरल्स में जाके आप इस कोलेटरल्स को आप डाउनलोड करके आप उनको यूज में ले सकते हो। क्लियर रहेगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं अर्निंग एंड लाइफस्टाइल क्लेम। जब हम हर्बल लाइफ को बहुत अच्छा टाइम देते हैं, मेहनत करते हैं, तो हम बहुत अच्छा अर्न करते हैं, और जब हम बहुत अच्छा अर्न करते हैं तो हमारी लाइफस्टाइल में भी बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट आता है। तो इसको लेकर अगर हम कोई भी बात करते हैं या फिर कोई भी क्लेम करते हैं, तो उसको हम दावे के नाम से जानते हैं या फिर क्लेम के नाम से जानते हैं। तो यस, डेफिनेटली आप ऐसे क्लेम जो है वो कर सकते हो, लेकिन कंपनी कहती है कि जब भी आप अर्निंग एंड लाइफस्टाइल के बारे में अगर आप बात करते हो, तो आपको हमेशा एम्फसाइज करना है, आपको जोर देना है अपने हार्डवर्क के ऊपर, अपने डेडिकेशन के ऊपर, अपने एफर्ट्स के ऊपर, जो कि एक्चुअल में आपने हर्बलाइफ को दिया है। आपने कभी किसी ऐसे पर्सन को देखा है कि जो 1 महीने पहले, 1 साल पहले या फिर 2 साल पहले उन्होंने हर्बलाइफ को कंटिन्यू किया था और वो इतने कम टाइम पीरियड के अंदर वो अपना बहुत अच्छा लेवल अचीव कर लेता है और बहुत अच्छा कमाना भी स्टार्ट कर देता है? ये चीज़ पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि हर्बल लाइफ जो है वो क्या मांगता है? हर्बल लाइफ एफर्ट्स मांगता है, मेहनत मांगता है और डेडिकेशन मांगता है। और जितना ज़्यादा हम मेहनत करेंगे, एफर्ट लगाएँगे, हम उतना ज़्यादा क्या करेंगे, अपने बिज़नेस को हम ग्रो कर पाएँगे और उसके अकॉर्डिंग हम अर्न कर पाएँगे। तो हमें ध्यान रखना है कि जब भी हम इस तरह की अर्निंग एंड लाइफ़स्टाइल के बारे में हम बात करते हैं, हमें हमेशा अपने एफर्ट्स के ऊपर बात करनी है। और इसके अलावा जब हम हर्बल लाइफ की इनकम से कुछ पर्टिकुलर कुछ चीज़ें जो है परचेज़ करती हैं, तो हम उस तरह का कोई क्लेम कर सकते हैं, नहीं कर सकते? यस, डेफिनिटली आप उस तरह का क्लेम कर सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे कि आपने हर्बल लाइफ की इनकम से एक आईफ़ोन परचेज़ किया, सैमसंग गैलेक्सी का फ़ोन परचेज़ किया, लैपटॉप परचेज़ किया, या फिर एक टू व्हीलर परचेज़ किया, फिर नॉर्मल सा फोर व्हीलर आपने परचेज़ किया, या फिर हर्बल लाइफ की इनकम से एक आपने अपना एक छोटा-सा घर बनाया। तो उस तरह की आप पोस्ट जो है वो कर सकते हो, आप सोशल मीडिया पे इस तरह का पोस्ट जो है वो कर सकते हो। लेकिन कंपनी कहती है कि जब भी आप इस तरह की पोस्ट करते हो, तो आपको हमेशा कंपनी का प्री अप्रूव्ड डिस्क्लेमर जो है वो आपको यूज़ करना होता है। जैसे कि आप स्क्रीन पे आप देख पा रहे हो, इस डिस्क्लेमर को आप यूज़ कर सकते हो। लेकिन मैं आपको ये जानकारी के लिए आपको बता देता हूँ कि कंपनी ने रिसेंटली जो है अर्निंग एंड लाइफस्टाइल का डिस्क्लेमर जो है वो चेंज किया है, तो आप उस डिस्क्लेमर को भी आप वहाँ पे यूज़ कर सकते हो। क्लियर रहेगा? लेकिन कंपनी जो है एक्सोटिक या फिर लेविश लाइफस्टाइल की पोस्ट को पूरी तरह से प्रोहिबिट करता है, मना करता है कि आप एक्सोटिक लाइफस्टाइल की पोस्ट कहीं पर भी किसी भी रूप में नहीं कर सकते। अब एक्सोटिक लाइफस्टाइल किसको बोलते हैं? एक्सोटिक लाइफस्टाइल मतलब ऐसी लाइफस्टाइल जो कि एक जनरल पब्लिक के द्वारा अचीव करना बहुत ही मुश्किल है। फॉर एग्जाम्पल, कोई भी पर्सन जो है एक बहुत ही महँगी गाड़ी परचेज़ करता है। जैसे कि अगर मैं बात करूँ, जैसे बीएमडब्ल्यू, मर्सिडीज़, पोर्शे, फरारी, ये इन गाड़ियों की प्राइस जो है वो लाखों करोड़ों के अंदर है। मतलब 50 लाख के से ये स्टार्ट होती है। तो इस तरह की अगर कोई भी एसोसिएट इसको परचेज़ करता है, इस तरह की अगर पोस्ट करता है, तो कंपनी मना करती है। इसके अलावा अगर आपका कोई भी एक्सोटिक आपने कुछ वैकेशन आपने अचीव किया, या फिर प्राइवेट याक, प्राइवेट जेट, या फिर एक ऑपुलेंट मतलब एक भव्य घर आपने हर्बल की इनकम से आपने बनाया, उस तरह की आप पोस्ट अगर आप कर रहे हो, तो इस तरह की पोस्ट कंपनी पूरी तरह से प्रोहिबिट करती है, मना करती है कि आप इस तरह की पोस्ट नहीं कर सकते। अब आपका यहाँ पे क्वेश्चन हो सकता है कि पहले हमने आपको बताया था कि हम पोस्ट कर सकते हैं, और अब हम कह रहे हैं कि आप इस तरह की पोस्ट नहीं कर सकते। तो इन दोनों में बहुत ही ज़्यादा अंतर है। जैसे कि हमने आपको बताया था कि आप नॉर्मल कोई चीज़ अगर आप परचेज़ करते हो, जैसे कि अगर नॉर्मल फ़ोन परचेज़ किया या फिर आपने गाड़ी परचेज़ की है, तो उस तरह की आप पोस्ट कर सकते हो। लेकिन हम बात कर रहे हैं एक्सोटिक या फिर एक लेविश लाइफ़स्टाइल, या फिर ये कोई गाड़ी, या फिर आपने कोई अचीव किया है, इस तरह की पोस्ट कंपनी मना करती है। अब क्यों मना करती है, ये चीज़ जानना बहुत ज़रूरी है। फॉर एग्ज़ाम्पल, ये पर्सन है जो कि हर्बललाइफ का एक एसोसिएट है, और इन्होंने हर्बललाइफ की इनकम से बहुत ही महँगी गाड़ी जो है परचेज़ की है, और यहाँ पे आप पीछे देख पा रहे हो, एक नोटों की बरसात भी हो रही है, और यहाँ पे सोशल मीडिया पे पोस्ट करते हुए ये पर्सन मेंशन कर रहे हैं, थैंक्स टू हर्बललाइफ। अगर कोई भी जनरल पब्लिक अगर सोशल मीडिया अकाउंट अगर स्क्रॉल करता है और वो पाता है कि ये पर्सन जो है हर्बललाइफ बिज़नेस कर रहा है, और उन्होंने बहुत ही महँगी गाड़ी परचेज़ की है और बहुत अच्छा हर्बललाइफ से अर्न भी कर रहा है। और इस पिक्चर को देख के जब वो पर्सन हर्बललाइफ को कंटिन्यू करता है, और वो पर्सन 1 साल, 2 साल, 5 साल जब हर्बललाइफ को दे देता है, और वो पर्सन इस लेवल को अचीव नहीं कर पाता है, तो वो पर्सन क्या होगा? नेगेटिव हो जाएगा। किसको लेकर? उस पर्सन को लेकर जिसकी पोस्ट वो देख के आया था, और उस हर्बललाइफ को लेकर, मतलब हर्बललाइफ कंपनी को लेकर, जो कि कंपनी नहीं चाहती कि कोई भी पर्सन जो है मार्केट में मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन जो है वो स्प्रेड करे या फिर फैलाए। तो इसलिए जो है कंपनी मना करती है कि आप कोई भी एसोसिएट जो है एक्सोटिक या फिर लेविश लाइफस्टाइल की पोस्ट सोशल मीडिया पे या फिर किसी भी रूप में कहीं पर भी स्प्रेड नहीं कर सकते, या फिर पोस्ट नहीं कर सकते। क्लियर रहेगा? जैसे कि हमने अभी आपको बताया था कि लेविश लाइफ़स्टाइल के अंदर जैसे बहुत ही महँगी गाड़ी हो गई, या फिर बहुत ही महँगी वॉचेज़ होगी, जैसे रोलेक्स वगैरह या फिर ऑर्नामेंट्स वगैरह, तो इस तरह की पोस्ट जो है कंपनी प्रोहिबिट करती है, मना करती है। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं अर्निंग एंड बिज़नेस अपॉर्चुनिटी क्लेम।
तो हर्बल लाइफ क्या है? हर्बल लाइफ अपने आप में एक इंडिपेंडेंट बिजनेस अपॉर्चुनिटी है। ये किसी प्रकार की जॉब या फिर किसी प्रकार की नौकरी नहीं है। आपने देखा होगा कि अगर कोई भी पर्सन अगर जॉब करता है, नौकरी करता है, तो उसका एक फिक्स वर्किंग आवर होता है, फिक्स अर्निंग होती है, उसका एक बॉस भी होता है। लेकिन हर्बल लाइफ में ऐसा कुछ भी नहीं है। क्यों? ना तो यहाँ पे कुछ फिक्स इनकम है, ना कोई फिक्स वर्किंग आवर है, ना कोई किसी का बॉस है। क्यों? क्योंकि हर्बल लाइफ करने वाला ही अपने आप में एक बॉस होता है। तो कहने का मतलब ये है कि जब भी आप किसी भी पर्सन को हर्बल लाइफ बिजनेस के लिए जब आप अप्रोच करते हो, तो आपको ऐसे रिप्रेजेंट करना है कि हर्बल लाइफ अपने आप में एक इंडिपेंडेंट बिजनेस अपॉर्चुनिटी है। ये किसी प्रकार की जॉब या फिर किसी प्रकार की नौकरी नहीं है। और यस डेफिनेटली हम अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए, बिजनेस को बढ़ाने के लिए हम बहुत सारी एक्टिविटीज करते हैं। हम सोशल मीडिया पे हम कुछ पोस्ट करते हैं, या फिर विजिटिंग कार्ड बनाते हैं, या फिर न्यूज़पेपर में हम कटिंग के रूप में एक एडवर्टाइजमेंट देते हैं एज ए इंडिपेंडेंट बिजनेस अपॉर्चुनिटी को लेकर। तो यस डेफिनेटली हम इस तरह की पोस्ट कर सकते हैं। लेकिन कंपनी कहती है कि जब भी आप इस तरह की पोस्ट या फिर एडवर्टाइजमेंट करते हो, तो आपको कुछ टर्म्स जो है आपको वहां पे यूज नहीं करनी है। जैसे कि वी आर हायरिंग, वी आर रिक्रूटिंग, लिमिटेड सीट, वी आर फ्रेंचाइजिंग, अर्न 10 to 15,000 पर मंथ। नहीं, ये एक्चुअल में जो टर्म जो यूज की जाती है, ये टर्म जो है जॉब या फिर नौकरी के अंदर की जाती है। ये बिजनेस के लिए टर्म यूज नहीं की जाती। अगर आपको बिजनेस को लेकर अगर आपको कोई भी एडवर्टाइजमेंट करना है, तो आप इस तरह का एडवर्टाइजमेंट कर सकते हो, जैसे कि आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख पा रहे हो। अर्न एडिशनल इनकम, part time or full time, be your own boss, training and support provided, who can call this number। और आप इस तरह की कोर्स जो है डेफिनेटली आप कर सकते हो। क्लियर रहेगा? तो नेक्स्ट हम बात करते हैं एडवर्टाइजिंग फ्लेयर टेम्पलेट्स। जैसे कि हमने आपको ट्रेनिंग के शुरुआत में भी आपको बताया था कि बहुत सारा एजुकेशनल मटेरियल जो है कंपनी की ऑफिशियल वेबसाइट पे अवेलेबल है। अगर आपको कुछ विजिटिंग कार्ड बनाना है, या फिर आपको फ्लैयर तैयार करवाना है, फिर बिजनेस कार्ड आपको तैयार करना है, तो कंपनी की ऑफिशियल वेबसाइट पे वहाँ पे अवेलेबल है। और सबसे अच्छी बात यह है कि ये एजुकेशनल मटेरियल जो है एक वर्नाकुलर लैंग्वेज में अवेलेबल है। मतलब जो लैंग्वेज आपको चाहिए, चाहे आपको हिंदी, इंग्लिश, मराठी, मलयालम, तेलुगु, जो भी लैंग्वेज आपके लिए कन्वीनियंस है, आप उस लैंग्वेज पे जाके आप इसको डाउनलोड कर सकते हो, और अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए आप इसको तैयार करके आप इसको यूज कर सकते हो। ओके, तो ये एजुकेशनल मटेरियल आपको कहाँ मिलेगा, ये चीज़ जानना जरूरी है। जैसे कि आप अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके in.myherbalife.com पे जाके माई हर्बल लाइफ डॉक्यूमेंट एंड पॉलिसी एंड एसोसिएट मटेरियल पे आप जाके आप जाओ, तो इसको डाउनलोड कर सकते हो, आप इसको यूज कर सकते हो। क्लियर रहेगा? और जैसे कि आपको पता होगा कि हम टाइम टू टाइम बेसिस पे अपने एसोसिएट को एजुकेट करने के लिए हम कुछ ना कुछ एकदम नया करते रहते हैं। तो बहुत सारी ऐसा एजुकेशन मटेरियल जो है वहाँ पे अवेलेबल है। जैसे कि अगर आपको पर्टिकुलर आपको जानना है कि आप हर्बल लाइफ के प्रोडक्ट जो है आप कैसे सेल कर सकते हो, इसका एक पूरी सीरीज के रूप में वहाँ पे एक वीडियो जो है वो तैयार किया हुआ है। आप वहाँ पे जाके आप इसको देख सकते हो, आप इसको डाउनलोड कर सकते हो, आप यूज कर सकते हो। आप अपने प्रोडक्ट को लेकर आप किस तरह के आप क्लेम कर सकते हो, तो इस तरह का भी एक पूरा सीरीज जो है वहाँ पे मेंशन किया हुआ है। आप न्यूट्रिशन क्लब के बारे में आप जानना चाहते हो, क्या डूज हैं, क्या डोंट्स है, आप अपने क्लब को कैसे ऑपरेट कर सकते हो, तो ये भी अपने सीरीज के रूप में वहाँ पे अवेलेबल है। और इसके अलावा लाइन ऑफ प्रोटेक्टिंग ऑफ लाइन ऑफ स्पॉन्सरशिप। आपको पता है कि जब आप हर्बल लाइफ को कंटिन्यू करते हो, तो आपके स्पॉन्सर आपको स्पॉन्सर करते हैं, और वैसे ही आपके स्पॉन्सर को उनके स्पॉन्सर ने स्पॉन्सर किया था। तो ये लाइन अपने आप में बनती रहती है। तो इसी लाइन को प्रोटेक्ट करने के लिए भी हमारे यहाँ पे कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन जो है वो बनाए गए हैं। तो इसको लेकर भी एक बहुत ही सुंदर सा एक प्यारा सा वीडियो जो है यहाँ पे ऑफिशियल वेबसाइट पे वहाँ पे अवेलेबल है। आप चाहो तो वहाँ पे भी जाके आप इसको डाउनलोड कर सकते हो, इसको यूज कर सकते हो। क्लियर रहेगा? तो आई होप कि ये ट्रेनिंग जो है आपके लिए कारगर रही होगी। और मेरी यहाँ पे कोशिश थी कि आपको एक सिंपल शब्दों के अंदर और विद एग्जांपल आपको समझाया जाए। अगर बाई चांस अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आया है, या फिर आपको और कुछ जानना है, तो आप इस दिए हुए नंबर पे मंडे टू फ्राइडे मॉर्निंग 10 AM to 6 PM आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हो। आप अपनी क्वेरी जो है आप हमसे पूछ सकते हो। इसके अलावा अगर आपको कुछ रिटर्न में आपको कोई अप्रूवल चाहिए, या फिर आपको इन्फॉर्मेशन आप हमें शेयर करना चाहते हो, तो आप इस दी हुई ईमेल आईडी पे भी आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हो। आप चाहो तो इसको नोट डाउन कर सकते हो, आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। सो थैंक यू सो मच सर, एंड ओवर टू यू।